टॉपिक नंबर 4.1 Germany. Can the army be the architect of a nation? Means, can army also make a nation? क्या आर्मी भी नेशन को बनाने में, देश को बनाने में अपना रोल प्ले कर सकता है? क्या आर्मी का भी भूमिका रह सकता है? इसी के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह जर्मनी यूनिफाई हुआ और व्हाट वाज द रोल ऑफ आर्मी। सबसे पहले हम लोग जाने कि जो नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे उनका जो सोच था, आइडियोलॉजी थोड़ा सा चेंज हुआ। पहले क्या था, एक पूरा यूरोपियन कंट्री में डेमोक्रेटिक नेशन का निर्माण करेंगे, इस पर मैजनी वगैरह था। उसका जो आइडियोलॉजी था कि इन होल यूरोपियन कंट्रीज देयर शुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और उसके आइडिया से जर्मन के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, फ्रांस के लोग, सब लोग इंस्पायर हुए थे और सभी यूरोपियन कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री का स्थापना कर, यंग इटली, यंग यूरोप का स्थापना किया था। लेकिन अब उसमें चेंज क्या आया कि अब ये लोग एक ऐसा नेशन का निर्माण करना चाहते थे, वह कि उनका जो नेशनलिज्म था अपने नेशन तक लिमिटेड था, और ऐसा नेशन जो एक डोमिनेंस हो, यूरोप के बाकी कंट्री पर उसका कंट्रोल हो। ठीक है, और इसके लिए अब नेशनलिस्ट लोग कंजर्वेटिव से भी मिक्सअप हुए। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंजर्वेटिव वे आर नॉट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो अब जो नेशनलिस्ट लोग थे वह कंजर्वेटिव के आइडियोलॉजी से भी मिक्स हुए। मतलब वे चाहते थे कि किसी भी कीमत में एक पावरफुल नेशन का स्थापना हो, चाहे वह मोनार्की ही क्यों नहीं हो, चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ही क्यों ना हो। वही हुआ जर्मनी में। जर्मनी के जो 39 फेडरेशन के लोग थे, 39 फेडरेशन किंगडम, वे लोग, उनका विचार था कि जर्मनी को यूनाइटेड करेंगे, यूनिफाई करेंगे और एक पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री का निर्माण करेंगे। पार्लियामेंट का स्थापना किए, कॉन्स्टिट्यूशन का भी निर्माण किए। 831 जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दे मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन और उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रूसिया का जो किंग थे उनको ही वाज मेड द सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम लाए और किंग के पावर को कर्टेल कर दिया गया, किंग के पावर को कम करके और पावर को दे दिया गया पार्लियामेंट को। मतलब जर्मनी के 39 फेडरेशन वाले लोग चाहते थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री का स्थापना करना है, और प्रूसिया के जो किंग थे विलियम केजर की लीडरशिप में होगा। लेकिन केजर एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा। क्या विचारधारा था कि जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम हुआ। लेकिन केजर जो थे, विलियम केजर, जो प्रूसिया के किंग थे, एग्री नहीं थे। वो चाहते थे कि मोनार्की गवर्नमेंट का ही स्थापना हो। वही केजर क्या किए, मिलिट्री का हेल्प लिए, लैंडलॉर्ड का हेल्प लिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम को डैमेज करके वहाँ पर मोनार्की सिस्टम का स्थापना किया। यही है केजर विलियम फर्स्ट। वो क्या किए, प्रूसिया के किंग थे, वे जर्मनी को यूनिफाई तो किए, और जर्मनी में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाने का सिस्टम था उसको डिसमिस कर दिया। पार्लियामेंट को बोले कि नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं होगा, वहाँ पर मोनार्की सिस्टम होगा, मोनार्क विल बी ऑल इन ऑल। और इसमें कौन कौन हेल्प किया, अभी हम बताए हैं कौन कौन हेल्प किया। मिलिट्री हेल्प हिम, he was helped by military and landlords, and his chief minister also played important role. चीफ मिनिस्टर इनका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट चीफ मिनिस्टर। He also fought war for 7 years with Denmark, Austria और ऑस्ट्रिया से लड़ा, डेनमार्क से लड़ाई लड़ा 7 ईयर तक, और तब जाकर जर्मनी को यूनिफाई किया गया। जर्मनी का जो टेरिटोरी वो लिए थे उसको जर्मनी में मिला दिया गया, और जर्मनी को यूनाइट करके एक यूनिफाइड जर्मनी, एक सिंगल जर्मनी बनाया गया। और उसके बाद वहाँ पर
18 जनवरी 1871 में हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ वर्सेलिस में, हॉल ऑफ मिरर में एक मीटिंग बुलाया गया जिसमें मिलिट्री के रिप्रेजेंटेटिव लोग थे, मिनिस्टर्स लोग थे, और वहाँ पर एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक मोनार्की गवर्नमेंट का को सेटअप किया गया, अनाउंस किया गया एक मोनार्की गवर्नमेंट का। कहाँ? व्हेन 18 जनवरी 1871 द हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेलिस। जिस तरह फाइनली अल्टीमेटली जर्मनी को यूनिफाई कर लिया गया। अब जर्मनी को यूनिफाई करने के बाद उसमें कौन कौन रहा? प्रूसिया और 39 फेडरेशन सब मिलकर जर्मनी बने। जर्मनी जो बना था उसमें कौन कौन थे? प्रूसिया जिसके किंग थे कैजर विलियम, और बाकी 39 फेडरेशन सभी मिलाकर जर्मनी बनाए थे। स्टार्टिंग में प्लान था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और बाद में मोनार्की गवर्नमेंट बना, यूनिफिकेशन हो गया। अब रहा कि न्यू सिस्टम क्या होगा। तो प्रूसिया का जो सिस्टम था वही होल जर्मनी का सिस्टम बना। मेनली जैसे करेंसी के मामला में जो रिफॉर्म किया गया, करेंसी था उसको वही लाया गया। बैंकिंग सिस्टम, प्रूसिया का बैंकिंग सिस्टम पूरा जर्मनी का बैंकिंग सिस्टम बना। प्रूसिया का करेंसी पूरा जर्मनी में लागू हुआ। और वहाँ का लीगल और जुडिशियल सिस्टम जो था, प्रूसिया का जो सिस्टम था वही डोमिनेंट हुआ होल जर्मनी में, क्योंकि किंग उसके प्रूसिया के ही थे। सब लोग पढ़े कि प्रूसिया और 39 जर्मन के किंगडम मिलकर वन जर्मन बना था नेशन। इसमें प्रूसिया का ही सिस्टम रहा, क्योंकि किंग जो है प्रूसिया के थे। और मेनली कौन कौन सिस्टम? बैंकिंग सिस्टम हो, करेंसी हो, जुडिशियल सिस्टम हो, लीगल सिस्टम हो, प्रूसियन सिस्टम को ही पूरा कंट्री में लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। इस तरह जर्मनी को यूनिफाई किया गया। Thank you very much, and don't forget to subscribe to get the all new videos that will be very much beneficial to you. Thank you very much.